दीपक का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। यह न केवल प्रकाश का स्रोत है, बल्कि ऊर्जा, शक्ति और सकारात्मकता का भी प्रतीक है। दीपक के प्रकार भी भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे मिट्टी का दीपक, स्टील का दीपक, तांबे का दीपक और पीतल का दीपक। हर प्रकार का दीपक अपनी विशेषताओं और सिद्धियों को आकर्षित करने के लिए जाना जाता है। दीपक में उपयोग की जाने वाली बाती का भी अपना अलग महत्व है। बाती के माध्यम से दीपक प्रज्वलित होता है, जो देवी देवताओं की कृपा और ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके साथ ही दीपक के लिए आसन का चयन भी महत्वपूर्ण है। चावल, कपड़ा, गेहूं या अन्य अनाजों से बने आसन का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। अखंड दीपक विशेष प्रकार का दीपक है, जिसे लगातार जलते रहने दिया जाता है। यह दीपक देवी देवताओं की स्थायी उपस्थिति और कृपा को घर या मंदिर में बनाए रखने का माध्यम है। सिद्धपीठ मंदिरों जैसे माता वैष्णो देवी और मां बगलामुखी के मंदिरों में अखंड दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि अखंड दीपक के माध्यम से शक्तियां स्थायी रूप से उस स्थान पर निवास करती हैं और वहां की दिव्यता बढ़ाती हैं। अखंड दीपक के लाभ: सकारात्मक ऊर्जा। अखंड दीपक का प्रकाश घर में सकारात्मकता लाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। देवी देवताओं की कृपा। अखंड दीपक जलाने से देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शक्ति का जागरण। यह शक्तियों को जागृत करने का माध्यम है, विशेषकर नवरात्रि जैसे पर्वों पर। सद्भावना और शांति। घर या मंदिर का वातावरण शांत और दिव्य बनता है। दीपदान यानी दीपक को देवताओं को समर्पित करना एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया है। यह न केवल हमारे मनोबल को बढ़ाता है, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि और सकारात्मकता का संचार भी करता है। नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर अखंड दीपक जलाना विशेष फलदायक होता है। यह शक्ति जागरण और देवी शक्ति की उपासना का प्रतीक है। दीपक का यह प्रकाश न केवल हमारे घर को आलोकित करता है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसे पूरा सुने ताकि आप दीपक और अखंड दीपक के महत्व को गहराई से समझ सकें और अपने जीवन में इसे अपनाकर सकारात्मक बदलाव ला सकें। दीपदान और अखंड दीपक का महत्व। यदि आप किसी देवता को 1, 2, 11, 51 या 108 दीपक समर्पित करते हैं, तो यह ऊर्जा उन्हें अर्पित होती है और इसके माध्यम से विशेष कृपा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको पितृ दोष है, पितृ बंधन में हैं, या आपके पितर प्रेत योनि में हैं, तो 51 दीपक जलाकर सरसों के तेल या देसी घी का उपयोग करके उन्हें समर्पित करें। दीपदान के माध्यम से आप भगवान शिव, हनुमान जी, शनिदेव, माता दुर्गा, माँ काली, भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु को दीप समर्पित कर सकते हैं। जब आप यह दीप जलाकर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, यह दीप मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ। इनसे अर्जित पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। मेरे पितरों को बंधन, दोष या प्रेत योनि से मुक्त करें, तो इसका परिणाम यह होता है कि आपके पितरों को शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। वे प्रसन्न होकर हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जिससे आपकी समस्याएं भी कम होने लगती हैं। अखंड दीपक यानी ऐसा दीपक जो लगातार जलता रहे, विशेषकर 9 या 11 दिनों तक आपके इष्ट देव को समर्पित किया जाता है। जब आप यह दीप जलाते हुए अपनी प्रार्थना व्यक्त करते हैं, जैसे, हे प्रभु, यह अखंड दीप मैं आपको समर्पित करता हूँ। मेरी जो भी इच्छाएं हैं, जैसे घर की समस्या का निवारण, प्रेत बाधा से मुक्ति या धन और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का समाधान, कृपया उसे पूरा करें। तो अखंड दीप जलाने से तुरंत प्रभाव से सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगते हैं। यह परिवार, स्वास्थ्य, धन और शांति से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है।
दीपक के प्रकार और उनकी महत्ता। मिट्टी का दीपक सबसे शुभ और प्रभावी माना जाता है। पीतल और अष्टधातु का दीपक स्थायित्व और शक्ति का प्रतीक। तांबे और स्टील का दीपक आधुनिक उपयोग के लिए भी उपयुक्त। हालांकि धार्मिक दृष्टिकोण से मिट्टी का दीपक सर्वोत्तम माना गया है। यदि मिट्टी का दीपक उपलब्ध न हो तो आप पीतल या अष्टधातु का दीपक भी जला सकते हैं। शक्ति और कृपा प्राप्ति का माध्यम। दीपदान और अखंड दीपक जलाने से न केवल देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर भगाता है। विशेष रूप से नवरात्रि जैसे पावन अवसरों पर इनका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। दीपक प्रज्वलित करना न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में सकारात्मकता लाने का एक प्रभावी माध्यम भी है। चाहे आप पितृदोष से मुक्ति चाहते हो या घर में शांति और समृद्धि का आह्वान, दीपदान और अखंड दीपक आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। पूजा में दीपक का महत्व और विधि। दीपक पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे प्रज्वलित करने में उपयोग किए जाने वाले तेल, घी, बाती और दीपक का प्रकार सभी का अपना विशिष्ट महत्व है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दीपक में तेल का चयन। सरसों का तेल विशेष रूप से मां काली और भैरव बाबा की पूजा में उपयोग होता है। यह दीपक शक्ति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। घी का दीपक किसी भी देवता के लिए प्रज्वलित किया जा सकता है। शुद्ध देसी घी के दीपक का उपयोग अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन आजकल शुद्ध घी मिलना कठिन हो सकता है। तिल का तेल। यदि घी उपलब्ध न हो तो तिल का तेल भी उपयुक्त है। इसका दीपक भी देवताओं को प्रसन्न करने में प्रभावी होता है। बाती का महत्व। कलावे की बाती पूजा में विशेष शुभ मानी जाती है। हनुमान जी के लिए लाल रंग के कलावे की बाती का उपयोग करें। रंगीन बाती। मां बगलामुखी की पूजा के लिए पीले रंग की बाती का उपयोग करें। बाती को हल्दी से रंगें और दीपक में हल्दी डालें, इससे मां जल्दी प्रसन्न होती हैं। अन्य विशेष उपयोग। हनुमान जी की पूजा में तिल के तेल के दीपक में चुटकी भर सिंदूर डालने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दीपक जलाने की विधि। सुबह और शाम एक निश्चित समय पर दीपक जलाएं। शाम को 4 से 5 बजे के बीच दीपक प्रज्वलित करना शुभ माना जाता है। जितना अधिक समय दीपक जलता है, उतना अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। दीपक को भी उचित आसन पर स्थापित करना चाहिए। हनुमान जी के लिए लाल चावलों से अष्टदल कमल बनाकर दीपक रखें। 5 प्रकार के अनाज, चना, गेहूं, दाल आदि का आसन भी शुभ माना जाता है। पूजा की सही विधि। पूजा से पहले मंदिर को स्वच्छ करें। सबसे पहले दीपक जलाएं। दीपक के बाद धूप बत्ती जलाएं। फूलों की माला पहनाएं और भोग अर्पित करें। देवता के चालीसा या मंत्र का पाठ करें। आरती के बाद अपनी प्रार्थना करें। अंत में भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। निष्कर्ष। पूजा में दीपक का अपना अद्वितीय महत्व है। यह न केवल देवताओं को प्रसन्न करता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। सही समय, सामग्री और विधि से दीपक जलाने से आपकी पूजा अधिक प्रभावी और फलदायी होती है। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें।
यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।